हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आज की मॉडर्न कार्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। मतलब आप उन्हें कैसे भी चला लो, थोड़ा एग्रेसिव ड्राइव करो, थोड़ा केयरलेस हो जाओ, कार जो है वो सब हैंडल कर लेगी और कोई सीरियस इशू नहीं आएगा। और प्रॉब्लम ये है, डैमेज तब होता है जब आपको लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली देखो तो रियलिटी एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कार कोई सिंपल मशीन नहीं है जो आपका इनपुट ब्लाइंडली फॉलो करती रहे, बल्कि हर एक इनपुट के साथ उसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ट्रिगर होते रहते हैं। जब आप एक्सेलरेट प्रेस करते हो या ब्रेक अप्लाई करते हो या क्लच एंगेज करते हो, उस मोमेंट पे सिर्फ एक मैकेनिकल एक्शन नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें मैकेनिकल फोर्सेस, थर्मल चेंजेस और केमिकल प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब जब आप थ्रॉटल देते हो तो सिर्फ गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होती है, बल्कि कंबशन प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होता है और हर मूविंग कंपोनेंट एक लोड साइकिल फेस कर रहा होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग आज की नहीं है, बल्कि इसका ओरिजिन मोटर स्पोर्ट से आता है, स्पेसिफिकली 1960s के फॉर्मूला 1 एरा से, जब कार्स इतनी मैकेनिकली सेंसिटिव होती थी कि एक एग्रेसिव इनपुट सीधा मैकेनिकल फेलियर में कन्वर्ट हो सकता था। उसमें ड्राइवर्स को सिर्फ फास्ट चलाना नहीं होता था, उन्हें ये भी समझना पड़ता था कि कार के अंदर क्या हो रहा है और कौन सी लिमिट के बाद मशीन डैमेज लेना स्टार्ट करेगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैकेनिकल सिंपैथी टर्म कॉइन हुआ, और वही चीज़ आज रोड पे भी अप्लाई होती है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ डैमेज स्लो होता है और साइलेंट तरीके से होता है, और इसीलिए लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए चलते चलते बात करते हैं। अब अगर हम इसको रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में देखें तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि इंजन और ड्राइव ट्रेन एक साइक्लिक लोडिंग सिस्टम है। साइक्लिक लोडिंग का मतलब होता है कि अगर रोटेशन के साथ कंपोनेंट्स, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बेयरिंग्स लोड और अनलोड साइकिल फेस करते हैं, और जब ये प्रोसेस हजारों बार रिपीट होता है तो धीरे धीरे फैटिग डेवलप होता है। सिंपल लैंग्वेज में, एक ही स्ट्रेस अगर बार बार रिपीट होता रहे तो स्ट्रॉन्ग मेटल भी टाइम के साथ वीक पड़ने लगता है। इसलिए एग्रेसिव इनपुट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लोड को स्मूथ नहीं बल्कि सडन फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे शॉक लोडिंग कहते हैं। शॉक लोडिंग का मतलब होता है एकदम से फोर्स अप्लाई होना जहां कंपोनेंट को एडजस्ट होने का टाइम भी नहीं मिला, और ये फटीग को एक्सेलरेट करता है। अब टर्बोचार्ज इंजन पे आते हैं, तो जहां मैकेनिकल सिंपैथी और भी क्रिटिकल हो जाती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, हाईवे ड्राइव के बाद इंजन बंद करती ही बोनेट से हीट लिटरली फील होती है। वो जो हीट आपको महसूस हो रही है ना, वो सिर्फ सरफेस पे नहीं होती है, वो अंदर स्टोर होती है। टर्बो एक फोर्स्ड इंडक्शन डिवाइस होता है जो एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी यूज करके इनटेक एयर को कंप्रेस करता है ताकि इंजन ज्यादा पावर बना सके। इसके अंदर एक शाफ्ट होता है जो टर्बाइन और कंप्रेसर को कनेक्ट करता है, और ये शाफ्ट 1 लाख से 2 लाख आरपीएम के बीच रोटेट करता रहता है। ये शाफ्ट हाइड्रोडायनामिक जर्नल बियरिंग्स पे फ्लोट करते रहता है, मतलब ऑयल के प्रेशर्ड फिल्म पे चल रहा होता है, डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट के बिना। अब जब आप हाई लोड के बाद इंजन बंद कर देते हो विदाउट एनी हीटिंग, तो ऑयल फ्लो इंस्टेंटली रुक जाता है, लेकिन हीट खत्म नहीं हो पाती। ये स्टोर्ड हीट, जिसे थर्मल मास कहते हैं, धीरे धीरे सेंटर हाउसिंग CHRA में ट्रांसफर होती रहती है, और इस प्रोसेस को हीट सोक कहते हैं। अब जो ऑयल वहां बचा होता है वो स्टैग्नेंट होता है, मूव नहीं कर रहा होता। ये हीट उस ऑयल को लिटरली कुक कर देती है। ऑयल ब्रेक डाउन होके कार्बन डिपॉजिट बना देता है, जिसे ऑयल कोकिंग कहते हैं। ये डिपॉजिट सैंड पेपर की तरह बिहेव करते हैं, बेयरिंग्स को स्क्रैच करते हैं, सील्स को डैमेज करते रहते हैं। फिर एक स्टेज पे आपको ब्लू स्मोक दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके इंजन के अंदर। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, स्पेशली डीजल इंजन्स में, ये सिचुएशन डीजल रनअवे तक पहुंच सकती है। देखिए, डीजल इंजन जो है वो स्पार्क से नहीं, कंप्रेशन से इग्नाइट होता है। मतलब कोई भी कंबशन फ्लूइड अंदर गया तो बर्न हो सकता है। जब टर्बो सील्स फेल होते हैं, इंजन ऑयल कंबशन चेंबर में एंटर करता है और इंजन उस ऑयल को फ्यूल की तरह बर्न करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि ये फ्यूल ECU कंट्रोल नहीं कर रहा है आपका, मतलब इंजन अनकंट्रोल्ड आरपीएम पे रेव करना स्टार्ट कर देता है। ड्राइवर इग्निशन बंद करे तब भी इंजन चल सकता है, क्योंकि वो अपना ही ऑयल बर्न कर रहा होता है। आरपीएम इतना बढ़ सकता है कि इंजन ओवर स्पीड हो जाता है। ओवर स्पीड का मतलब होता है, देखिए, कि इंजन अपनी मैकेनिकल लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर रहा होता है, जहां कंपोनेंट्स फिजिकली फेल होने लग सकते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स बेंड हो सकते हैं, पिस्टन डैमेज हो सकता है, और वर्स्ट केस में इंजन कंप्लीटली भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आपने कई बार ये देखा भी होगा। ये सब एक ही हैबिट से स्टार्ट होता है, विच इज हॉट शटडाउन्स।
अब क्लच पे आते हैं, तो जब आप हाफ क्लच पे ड्राइव करते हो तो एक प्रोसेस होता है जिसे कंटिन्यूअस स्लिप कहते हैं। मतलब क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील एक ही स्पीड पे लॉक नहीं हो रहे होते। इस स्लिप में काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही होती है, हीट बिल्ड होती रहती है और फ्रिक्शन मटेरियल डिग्रेड होने लगते हैं। इस प्रोसेस में एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन सरफेस स्मूथ और शाइनी हो जाना ड्यू टू ओवर हीटिंग, जिससे ग्रिप कम हो सकती है आपकी गाड़ी की। हॉटस्पॉट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, मतलब कुछ एरिया ज़्यादा हीट लेते हैं और कुछ सर्फेसेस अनइवन हो जाते हैं। इस अनइवन सरफेस की वजह से क्लच स्मूथ एंगेज नहीं होता, वाइब्रेशन आती है और इसको क्लच जडर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्लच प्रॉपरली पकड़ नहीं रहा है आपका, स्लिप और ग्रिप के बीच में जो है ना वो फाइट चल रही होती है। प्रॉब्लम ये है कि डैमेज उस टाइम तक आपको नहीं दिखेगा। देखिए, जब क्लच फेल होता है तो आपको बिल दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप क्लच पे फुट रेस्ट करके चला रहे हो तो रिलीज बेरिंग्स कंटिन्यूसली लोड में रहते हैं और परमानेंटली फेल हो सकते हैं। अब ब्रेकिंग पे अगर हम लोग आए, आपने नोटिस किया होगा कि एग्रेसिव ड्राइविंग के बाद ब्रेक से स्मेल आती है। वो स्मेल एक्चुअली हीट का रिजल्ट होती है। ब्रेक्स का काम होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के साथ बढ़ती है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड भी ब्रेक्स पे डिस्प्रोपोर्शनेट लोड डालती है। लेट ब्रेकिंग में एकदम से हीट स्पाइक होती है। ब्रेक पैड के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं वो गैस रिलीज करते हैं, जिसे आउट गैसिंग कहते हैं। ये गैस पैड और डिस्क के बीच आ जाती हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं और इस कंडीशन को ब्रेक फेड कहते हैं। मतलब पेडल आपने ही दबाया है लेकिन गाड़ी उतनी इफेक्टिवली रुक नहीं रही है अभी आपकी। रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग को थर्मल साइकिल कहते हैं, जो डिस्क को वार्प कर सकते हैं। इसलिए ब्रेकिंग स्मूथ और एंटिसिपेटरी होनी चाहिए आपकी। अब पॉटहोल्स की अगर आप बात करें तो ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, एक्चुअल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग पॉटहोल डैमेज के अराउंड 47% केसेस टायर के होते हैं, 43% अलॉय व्हील्स के होते हैं और 29% जो होते हैं वो सस्पेंशन के होते हैं। लेकिन डैमेज पॉटहोल से नहीं, आपके ब्रेकिंग इनपुट से होता है। ब्रेक दबा के इम्पैक्ट आपने अगर लिया तो सस्पेंशन ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड होता है, शॉक अब्सॉर्ब नहीं होता, डायरेक्टली डैमेज हो जाता है आपकी गाड़ी पे। इम्पैक्ट के जस्ट पहले ब्रेक छोड़ना एक सिंपल टेक्निक है जो डैमेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है आपके। अब एक चीज जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, आपकी कार ऑलरेडी आपको बताती रहती है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं है उस चीज को। मॉडर्न कार्स एक्चुअल में रूलिंग सेंसर सिस्टम्स होती हैं। इस डेटा को टेलीमेट्री कहते हैं। रेड वार्निंग्स का मतलब क्रिटिकल फेल्यूअर्स, गाड़ी तुरंत बंद करो और साइड में लगाओ। येलो का मतलब है इशू है बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्रीन सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। रेड वार्निंग इग्नोर करना मैकेनिकल सिंपैथी, जो टर्म हम जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ओवर हीटिंग इग्नोर किया तो इंजन सीज हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में कंपोनेंट्स वेल्ट तक हो सकते हैं एक साथ। एंड में एक और क्रिटिकल फेस होता है विच इज ब्रेक इन। न्यू इंजन परफेक्टली मैच्ड नहीं होता। सिलेंडर वॉल्स पे क्रॉस हैच हॉर्निंग होता है जो ऑयल रिटेन करता है और पिस्टन रिंग्स को सेट होने में मदद करता है। रिंग सीटिंग के कंट्रोल वेयर प्रोसेस है। अगर आप बहुत जेंटली चलाया तो ग्लेजिंग, अगर एग्रेसिवली चलाया तो स्कोरिंग और माइक्रो वेल्डिंग हो सकती है। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है, पोअर सीलिंग, ऑयल कंजप्शन और लॉन्ग टर्म इश्यूज आपको देखने मिल जाए। देखिए, मैकेनिकल सिंपैथी का मतलब केयरफुल ड्राइविंग नहीं है। ये समझना है कि आपका हर इनपुट मशीन के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए, कार फेल नहीं होती है, उसको फेल एक्चुअल में किया जा रहा है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।